उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हाँ तालुक जी, आपका एक पोस्ट देखे हैं जिसमें आप बहुत नाराज हैं कांग्रेस से और महागठबंधन में कांग्रेस का हक हो गया है बिहार में। आप ये लिखना जी चाह रहे हैं क्योंकि हजारी है, राम है, सिंह है, जी इस तरह की बात आप लिख रहे हैं। और और आप बोले हैं जो मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी के बिहार के संदर्भ में चुनावी हम्म संबंधी किए गए सभी फैसलों का विरोध करता हूँ। हम्म आखिर आप आपके मन की क्या बात होनी चाहिए थी, मतलब किस तरह से कांग्रेस चलती? इस 2024 लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में जो भी निर्णय लिए गए हम्म। वो तो अल्टीमेटली लिए गए आला कमान के द्वारा ही। हाँ ठीक। उन्हें किसने बताया, क्या बताया, या उन्होंने आंखों पे पर्दा डाल रखा है कि अगला जो बताएगा वही सही है। स्थिति ये है कि एक कार्यकर्ता इस चुनाव में अपने आप को कहीं नहीं पा रहा है। हम्म। वो अपने आप को कहीं खड़ा नहीं पा रहा है, कोई उत्साह नहीं बचा है। तो मतलब कहें कि एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एकदम ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मतलब कांग्रेस हाँ, के कार्यकर्ता में उत्साह नहीं है। नहीं उत्साह है। तो आप तो पटना में देखते हो, कल एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ पटना के साहिब के कैंडिडेट के लिए। हाँ हाँ। वहां कार्यकर्ता कितने दिखे ये सब लोगों ने देखा। हम्म। कोई भी संतुष्ट नहीं है इन फैसलों से। और ये एक सीट का नहीं है, 6-7 सीटों का यही हाल है। तो आखिर हम 5 साल इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं किसके लिए? कि कोई बाहर से आए उसे टिकट दे दिया जाए? ना। क्या हमारे में से कोई एलिजिबल नहीं है? तो सब तो कांग्रेस ही के लोग हैं। एक तो ये हम्म, मीरा कुमार के पुत्र हैं, एक अखिलेश के पुत्र हैं, जी। एक पुत्र होना कांग्रेसी होना होता है क्या? नहीं। हाँ आपका होना चाहिए था। हाँ आपकी बात है जो कांग्रेसी हाँ कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हाँ, हुआ। जमीन से जुड़ा हो, पुत्र भी हो, लेकिन उन्होंने कभी काम किया हो जमीन पे। हमें पुत्र से एकदम आपत्ति नहीं है, आप अपने पुत्र को दिलवाएं दें, लेकिन आपके पुत्र ने कितना मेहनत किया है जमीन पे? क्या वो एक लोकसभा चुनाव लड़ने का हकदार बनता है? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? आप एक पुराने कांग्रेसी हैं, आपके हिसाब से किस तरह का? तो मैं जैसे पटना साहिब का उदाहरण देता हूँ, यहाँ राजकुमार राजन जी हैं, हम्म। ठीक है ना? हम्म। इन इन जैसे बहुत लोग हैं हम्म। जिनको टिकट मिला भी और बीच में से एक बार ले लिया गया टिकट। इनके हाथ से टिकट दे के ले लिया गया था। तो हम्म। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मतलब क्षेत्र में दिखते हैं, उन पे आप क्यों नहीं भरोसा करते हैं? तो आपके हिसाब से कहाँ कहाँ ऐसी गलती हुई है? 9 सीटों में, जी इन 9 सीटों पर कांग्रेस की जो जो हाई कमान है वो कहाँ हाँ, कहाँ गलती की है? एक पहले तो चरण एक तो की आपने पटना बोल दिए। पहले चरण के 3 जो सीट है वो ठीक है। वो, वो ठीक था। हाँ, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, वहाँ कांग्रेस के लोग ही लड़ रहे हैं, जो शुरू से हैं, काम किए हैं। आए गए वो अलग की बात है, बहुत पूर्णिया लोग में आए कांग्रेस गए। कहाँ लड़ी है? पूर्णिया में तो कांग्रेस। नहीं नहीं, वहाँ का कैंडिडेट हमारा कांग्रेसी है। हम्म। ठीक है, हमको क्षेत्र क्या मिला उससे दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी कटिहार, लड़ा दीजिए। किशनगंज, पूर्णिया आप बोल रहे हैं, सही है। जी जी, उधर बेतिया एक मिला है, वो हमारे पूर्व विधायक हैं। बेतिया, हाँ। बेतिया, वो भी ठीक है। 4। 4, बाकी पांचों हम्म। मतलब या तो किसी प्रेशर में ये सीट लिया गया और उनके प्रेशर में वो कैंडिडेट दिया गया। हम्म। अदरवाइज ये पांचों सीट में कोई कार्यकर्ता नहीं है। तो मतलब कहें जो ये आरजेडी पर आप इशारों इशारों में हमला कर रहे हैं क्या, कि जी आरजेडी? जी, हमला क्या करना है, सारे लोग देख रहे हैं, पब्लिक इतनी नादान नहीं है। हम्म। आरजेडी के ही प्रेशर में ये 5 सीट में बांटा गया। अच्छा ये बताइए किस एंगल से कांग्रेस में चूक हुई है? मतलब किस एंगल से क्या चूक हुई है? सारे एंगल ही फेल हैं। वो सारा एंगल फेल है। सारा एंगल ही फेल है। यहाँ क्या हो रहा है ये पता केवल प्रभारी जी को रहता है।
हाँ अध्यक्ष जी को रहता है और दिल्ली को रहता है। बाकी कोई हाँ कितना भी बोल ले कि हम इतना काम किए हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, या जो मूल बात होती है कि हमारे जाति का इतना वोट है, हाँ तो 80,000 कोयरी के वोट को लेके पटना साहिब अगर टिकट दिया जा रहा है, तो ये हमारे नीति निर्धारक जो हैं वो जाने कि वो क्या कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कहा तो जाता है जो कांग्रेस जो है पार्टी वो कार्यकर्ता के आधार पे चलती है, बेस है उसका कार्यकर्ता। ये जनता इस बार बता देगी। मतलब अपने मूल सिद्धांत से ही बिहार में भटक गई है कांग्रेस। अपने मूल सिद्धांत, और ये कोई हम लोग का विद्रोह नहीं है, ये सच कहने की आदत कांग्रेसियों की है। जो हम लोग कह रहे हैं, आगे जो होना है वो होगा। आप लोग के पास कोई तरीका नहीं है इन सब बातों को आला कमान तक पहुंचाने का, या कोई साधन? बहुत सारे तरीके हैं, साधन है, वो जा रहा है, लेकिन वहाँ क्या समझाया जा रहा है ये नहीं क्लियर हो पा रहा है। अच्छा, बिहार में कांग्रेस के कमजोर होने का कारण किसको मानते हैं अभी तक? सीताराम केसरी को मानते हैं सर। किसको? सीताराम केसरी को मानते हैं। सीताराम केसरी को? जी, उन्होंने ही लालू जी के यहाँ ले जाकर पार्टी का कमान सौंपा, हाँ और तब से आज तक वो ट्रेंड बना चलता। रहा। अब स्थिति ये है, कभी दादाजी के लिए कार्यकर्ता काम किया, कभी पिताजी के लिए किया, और अब पोते के लिए कर रहा है। तो आखिर उस कार्यकर्ता को कब मिलेगा चुनाव लड़ने का मौका? ये दादा बेटा पोता का नहीं समझे, कौन है ये? अरे जगजीवन राम जी लड़े, मीरा जी लड़ी, अंशु जी लड़ रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्या हम लोग बस इसी के लिए रह गए हैं? तो ऐसी हमको तो ऐसा पीढ़ी तो एक और है, अखिलेश सिंह आपके प्रदेश अध्यक्ष, पहले बाप के लिए काम किया, अब बेटा के लिए काम कर रहा है। ये तो दूसरा है। हाँ ये तो दूसरी पीढ़ी है इनकी, अखिलेश जी की ये दूसरी पीढ़ी है। हाँ, ये दूसरी ये दूसरी पीढ़ी है। मतलब हम लोग 100 बात की एक बात, मतलब कांग्रेस के आला कमान या कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष बने, उन सबसे अधिक जिम्मेवार कांग्रेस को इस नर्क में ठेलने के लिए कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव दोषी हैं। वो दोषी कांग्रेसी हैं। लालू प्रसाद ने तो अपने पार्टी को जीवित करने के लिए सही काम ही किया है। मैं लालू जी को क्यों दोषी बोलूं जब मैं ही खराब हूं? सही बात है। जब मैं खराब हूं तो दूसरे पे क्या दोषारोपण करूं? और देखिए कितनी विचित्र स्थिति है कि नीतीश मंत्रिमंडल के 2 मंत्री अभी जो हैं, एक की बेटी और एक का बेटा, एक चिराग जी के पार्टी से लड़ रहा है और एक कांग्रेस से लड़ रहा है। ठीक है, तो कमोबेश ये स्थिति जितने ये इधर से उधर जाने वाले लोग हैं ना, इन्होंने बना कर रख दिया है। हमारे एक बड़े नेता थे प्रमोद कृष्णम, पार्टी छोड़ चुके हैं। तो याद कीजिए 19 का इलेक्शन की शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट कांग्रेस ने दिया यहाँ एमपी का पटना साहिब से। लखनऊ से लड़े प्रमोद कृष्णम पटना साहिब से, और यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ वहां से लड़ी सपा से। तो अब इतना ये कहीं छुपाया नहीं जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक चीज बताइए आलोक जी। हाँ जी। अब कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर सिमट गई, लड़ने वाली। अब जीतेगी कितने तो बाद में सिमटना होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है जो बिहार में कांग्रेस अब कितने दिनों की मेहमान है? सदाकत आश्रम रहेगा कि जाएगा? सदाकत आश्रम तो रहेगा ही, कांग्रेस भी रहेगी। हाँ, लेकिन शून्य से शुरुआत करनी होगी फिर, और चेतना पड़ेगा आला कमान को। हम लोग यहाँ जिंदा भी जाएंगे, जो करना होगा करेंगे। आलोक जी, आप अपनी बात रखे, बेबाकी तौर पे अपनी बात रखे, इसके लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।